एक सेठ जी थे। सेठ जी जाकर के बड़े सत्संगी थे। एक स्वर्णकार ने सुंदर 2 मूर्तियां बनाई और दोनों मूर्ति में 100-100 किलो वजन। दोनों मूर्ति एक ही धातु की सोने से बनी हुई थी। उस सत्संगी सुनार ने कहा कि भैया एक मूर्ति की राशि है 1 लाख रुपए और दूसरी मूर्ति की राशि है 10,000 रुपए। एक मेला में प्रदर्शनी में दोनों मूर्तियों को रखा तो सभी लोग मूर्ति के पास जाएं, दोनों देख, सब लोग ऊपर से देखें, सोने की मूर्ति है। तो उससे सेठ जी से प्रश्न कर दिया, क्यों भैया, क्या ये सोने की है, ये क्या लोहे की है क्या? बोले नहीं भैया, ये दोनों मूर्ति सोने की है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है एक मूर्ति में कम वजन होगा, एक मूर्ति में ज्यादा होगा। सेठ जी ने कहा कि नहीं भैया, दोनों ही सोने की है, दोनों में ही 100-100 किलो वजन है। स्वर्णकार ने कहा कि भैया मूर्ति की परीक्षा करो और ले जाओ। कौन सी 10,000 रुपए की है, कौन सी 1 लाख रुपए की है? सभी लोग आते हैं, हाथ पटोलते हैं, कोई सोचता होगा कान टेढ़ा होगा, कोई उंगली, सब अंगों को देखते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता और चले जाते हैं। उसी रास्ते से एक संत जी, सत्संगी संत जी निकल रहे थे। उनकी दृष्टि जब उस स्वर्णकार पर गई, उन्होंने देख लिया ये तो वही स्वर्णकार है। स्वर्णकार से पूछा, भैया ये बताओ मूर्ति कैसे दी है? उन्होंने बताया, महाराज 1 लाख रुपए एक 10,000 रुपए की मूर्ति है। बोले इसमें क्या भेद है? तो उस स्वर्णकार ने कहा कि महाराज आप देख लो, 10,000 रुपए की कौन सी है, 1 लाख रुपए की कौन सी, और आप उसे ले जाओ। सत्संग से भरे हुए थे श्री संत जी महाराज। संत जी ने वहां से तुरंत एक सुतली उठाई और सुतली उठा करके ऐसे करके सुतली को बटा और तुरंत जाकर के उस मूर्ति के कान में डाल दिया। मूर्ति के कान में जैसे सुतली डाली, इधर से जाकर के सुतली इधर निकल गई। संत जी ने कहा कि भैया ये 10,000 रुपए की मूर्ति है। और दूसरी मूर्ति के कान में सुतली डाली तो सुतली सीधी से हृदय से जाकर के पेट में उतर गई। बोले भैया ये 1 लाख रुपए की मूर्ति है, चरणों में गिर गए। सेठ जी संत भगवान के चरणों में गिर गए। बोले महाराज आप में पहचानने की बड़ी सुंदर कला है। कहने का भाव ये है, जो व्यक्ति इधर से सुनकर के इधर निकाल देता है उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। 10,000 की मूर्ति है, इधर से सुतली डाली इधर निकल गई, इसकी उनकी वो महंगी नहीं है। और दूसरी मूर्ति है, उसके अंदर जब सुतली डाली तो कान से डाली लेकिन हृदय में चली गई। जो व्यक्ति किसी भी बात को सुन करके, किसी सत्संग को सुन करके अपने जीवन में धारण करता है, मोल उस व्यक्ति का होता है। इसलिए आप वो बने कि जो भी आप श्रवण करें अपने जीवन में धारण करें, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें।